Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा उत्तर प्रदेश की भाषा में कमेंट में लिखो सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। कमेंट सेक्शन को भर डालो ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुसो और एग्ज़ाम से बाहर निकलो तो आप बताओ सबको कि मैंने आज सिस्टम फाड़ दिया है। इस लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। आज हम इस करंट अफेयर्स को ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं नव्या स्कीम की। नव्या स्कीम इज स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नाम से ही पता लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी। कैसे नाम से पता लग रहा है? देखो, नव्या किन दो वर्ड को मिला के बना है? युवा प्लस कन्या। युवा और कन्या इन दोनों को मिला दे तो कुछ नव्या जैसा बनेगा, राइट। तो बस ये आपके यंग एडोलसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, ये लोग मिलके करते हैं इसको, ये दोनों मिनिस्ट्रीज करके, ठीक है। तो यंग एडोलसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है नव्या स्कीम। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी गर्ल्स 6 से 18 साल तक की हैं, ठीक है, और क्लास 10 तक पढ़ी हुई हैं, उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में। यही है नव्या स्कीम। बस याद रखना, नव्या मतलब कन्या प्लस युवा, युवा कन्या के लिए नव्या स्कीम। इस तरह से याद रखोगे तो नहीं भूलेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है। अब जोनल काउंसिल की मीटिंग तो होम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं, ये तो आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। तो होम मिनिस्टर जो है उसको चेयर करेंगे। कहाँ हुई थी इस बार? 25th वाली वाराणसी में हुई थी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। जस्ट इनकेस क्वेश्चन आ जाए, वैसे आने के चांसेस कम ही हैं, बट फिर भी याद रखना कि इस बार वाराणसी में हुई थी, इसलिए यूपी की न्यूज़ में लिखा हुआ है। बाकी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये आपको ये जाना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि कितने किलोमीटर का है या कितने करोड़ लगे हैं। एक बार देख लेना, 91 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और 7283 किलोमीटर के आसपास, लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 91 7000, इतना तो याद रखना। मेन चीज़ याद रखनी ये है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहा है ये एक्सप्रेस वे, ये बहुत पूछता है, राइट। तो ये डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए: आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर। कैसे याद रखोगे इसको? देखो, गोरखपुर है तो गोरखपुर तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो, गोरखपुर को जब भी वर्ड है ना तो हमेशा गोरक्षा याद किया करो, गोरक्षक्स। तो गो रक्षा यूजुअली कौन कर रहा है? पुराने तो संत लोग करते हैं गाय की रक्षा। तो गो रक्षक यूजुअली तो संत होते हैं ना, गो रक्षक संत लोग होते हैं। तो गो रक्षक हमेशा से संत ही करके आए हैं, गाय की रक्षा संत लोग ही करते हुए आए हैं। चाहे वो बाबा आजम का ज़माना रहा हो या अम्बेडकर का ज़माना आ गया हो, ठीक है। आजम के ज़माने से लेकर अम्बेडकर के ज़माने तक गोरक्षक जो हैं वो हमेशा संत ही रहे हैं, ठीक है। गाय की रक्षा करने वाले हमेशा संत ही रहे हैं, आजम के ज़माने से लेकर अम्बेडकर के ज़माने तक। इतनी सी बात याद रखोगे तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स एग्जाम तक तो नहीं ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल। अब ये महाराजा सुहेल देव मेमोरियल बहराइच में है, चितौरा लेक के पास। अब आप सोचोगे ये सुहेल देव थे कौन? देखो, ये श्रावस्ती किंगडम के एक राजा हुआ करते थे। श्रावस्ती किंगडम था, उसके एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। आपने उनका नाम सुना होगा, राजा मोरध्वज का। तो ये मोरध्वज के ही बेटे थे, ठीक है। मोरध्वज के ही बेटे हुआ करते थे और इन्होंने एक्चुअली गजनाविद का एक जनरल था, गजनाविद जनरल था जिसका नाम था सलार मसूद। सलार मसूद, इसको नोट कर लो। इन्होंने सलार मसूद को हराया था, इसलिए बहुत ब्रेव माने जाते हैं। और सलार मसूद को इन्होंने बहराइच में ही हराया था, यहीं पे चितौरा लेक के पास। तो क्योंकि बहराइच में सुहेल देव ने सलार मसूद को हराया था, सैयद सलार मसूद को, ठीक है, इस वजह से इनका ये फेमस है, बहुत बहादुर माने जाते हैं। तो इनका बहराइच में ही मेमोरियल बनाया जा रहा है। ये स्टोरी याद रखोगे तो याद रहेगा। बाकी कितने फीट हाई है, 40 फीट, याद रखना, याद रह पाया तो इतना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, राइट। बस इतना याद रखना, कहाँ है मेमोरियल? बहराइच में है। कौन सा मेमोरियल कहाँ बन रहा है, बस इतना याद रखना, ठीक है। जैसे चित्तू सिंह का कहाँ बनेगा? चिट्टू सिंह का बरेली में बनेगा ना। आपने 1857 की क्रांति में उनका नाम पढ़ा हो, तो इस तरह से याद रखना है आपको। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC कन्क्लेव कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। देखो, लखनऊ में जितनी भी चीज़ें हुई ना, सब में का, को, की, को, ऐसे बहुत चीज़ें आई हैं। अभी आगे भी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, लोगों की ग्लोबली यूपी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है उसकी कैपेबिलिटी को पता करना है, ठीक है। तो ये चीज़ लखनऊ में हो रही है क्योंकि लखनऊ कैपिटल है। तो यूपी की ग्लोबल कैपेबिलिटी क्या है इन्वेस्टमेंट की, इस चीज़ को पता करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई लखनऊ में, इतना याद रखना, राइट। बस कैपेबिलिटी सेंटर है, का आ रहा है, लखनऊ में भी का आता है, इस तरह से याद रखना। अभी आगे दिखाऊंगा लखनऊ में वाले में सब में का आता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये इन्वेस्ट यूपी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, राइट। इसका फोकस क्या था? उत्तर प्रदेश को प्रमोट करना एज एन इमर्जिंग हब फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक है। बस इतना याद रखना, बिजनेस वगैरह को प्रमोट करने के लिए यूपी में, इसलिए ये कन्क्लेव रखी गई थी। एक्चुअली इस बार ऐसे कॉन्फ्रेंस वाले
न्यूज़ बहुत ज़्यादा दी हुई है बिकॉज लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में ऐसी कॉन्फ्रेंस को पूछ लिया था और विद डेट पूछ लिया था। तो जिन जिन कॉन्फ्रेंस की डेट मैं बताऊंगा उनकी याद रखना। जैसे इस वाले की इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ग्लोबल चीज़ यूपी में हुई है, राइट। तो जून 10 याद रखना है, इसकी अभी जल्दबाजी में ही हुआ है, जल्दी में ही हुआ है, तो जून 10 तो आपको याद रहेगा। तो ये वाली डेट याद रखना, जिसकी डेट मैं नहीं बताऊंगा उसकी मत याद रखना, इनकी याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। मेमोरियल ऑफ महाराजा बिजली पासी, बिजली पासी का मेमोरियल कहाँ बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। कैसे याद रखोगे? लखनऊ के पास ही एक बिजली का प्लांट है, ठीक है। लखनऊ के पास ही एक बिजली का प्लांट है, ऐसे याद रखना, ठीक है। लखनऊ के बस पास ही में एक बिजली का प्लांट है, तो लखनऊ बिजली पास ही, याद रहेगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट, ये मोबाइल वेटनरी यूनिट मतलब चलती फिरती वेटनरी यूनिट। वेटनरी क्या होती है? जो जानवरों का इलाज करने वाली यूनिट, राइट। तो सारस बर्ड का इलाज हो गया, कहीं भी कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर इंजोर्ड है उनके लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट खोली गई है, ठीक है। यूपी में गोरखपुर और लखनऊ डिवीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे गोरखपुर और लखनऊ मंडल में ये गाड़ियाँ चलती रहेंगी। बस इतना याद रखना है। कोई भी बीमार हो, ठीक है, जानवर, तो उसके इलाज के लिए। तो किस किस की रक्षा करेंगे ये? एक तो ऐसे याद रखना, गोरक्षा मतलब गोरखपुर, क्योंकि गोरक्षा हो रही है, गो रक्षा कैसे करोगे? किसी गाय की तबीयत खराब होगी तो वेटनरी वाले यूनिट आएंगे ना ठीक करने के लिए। प्लस लकी बर्ड्स, सारस जैसी लकी बर्ड्स के लिए भी ये है। तो लकी बर्ड्स, सारस प्लस गाय वगैरह जो घुलती है सड़कों पर, इन सब के इलाज के लिए अब मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई जा रही है। याद रखना, लकी बर्ड्स और गायों के लिए। इस तरह से लखनऊ और गोरखपुर आपको याद रहेगा। बाकी दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फिल्म सिटी सेंटर। आप सभी को पता है कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। कौन बनवा रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेक्टर 21 में बन रहा है, याद रखना। ये सेक्टर 21 में नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म सिटी बन रही है, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में, यमुना एक्सप्रेसवे के पास। टोटल एरिया कितना है? 1000 एकड़। कोई भी मूवी 1000 करोड़ कमा लेती है आजकल, तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो 1000 एकड़ का इसलिए बनवा रहे हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट फिल्म सिटी इन नॉर्थ इंडिया। ये तो इजी फैक्ट है, तो याद रहेगा, किसी ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ इज बफर में सफ़र योजना। बफर आपने कहाँ पढ़ा है? एनवायरमेंट पढ़ा है। एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, बफर जोन होते हैं, बफर जोन होते हैं टाइगर रिजर्व वगैरह में। तो यूपी के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें जो बफर जोन है उनमें अब सफ़र अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए लोग अब बफर जोन में सफ़र कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। अगर वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ जो रहती हैं वहाँ पे लोग घूमने फिरने आएंगे तो उनका कुछ सामान बिकेगा। इस वजह से थोड़ी सी हेल्दी टूरिज्म प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए अब बफर जोन में भी सफ़र को अलाउ कर दिया गया है। याद रखना, उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट और वाइल्ड डिपार्टमेंट ने मिलकर ये निर्णय लिया है। यूपी में चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने का प्लान कब तक है? 2027 तक है। याद करना, याद रखना। कैसे याद रखोगे? 2027 टारगेट है। चाइल्ड लेबर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउड नहीं है, लेकिन इसको रोकते रोकते बच्चे 27 साल के हो जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि मुझे चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए था, तब तक वो 27 साल के हो चुके होते हैं। तब उनको रियलाइज़ होता है, अरे मुझसे चाइल्ड लेबर करवा दिया गया था क्या। इसलिए 2027 तक का टारगेट है, याद रखना। बाकी इंडिया की पहली जंगल सफारी ट्रेन भी यूपी में चलाई गई है। इंडियन रेलवे ने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ कोलैब करके इंडिया की पहली विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन चलाई है। अब ये विस्ताडोम ट्रेन जो है कहाँ कहाँ से चलेगी? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करेगी। अब कमेंट में बताओ कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हिंट दे रहा हूँ, बी से है, ठीक है। चलो कमेंट में बताओ। दुधवा तो सबको पता होगा। दिस इनिशिएटिव ऑफर्स पैसेंजर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? जो पैसेंजर होंगे उनको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी रिच है, राइट। इस वजह से ये जंगल सफारी का प्रोविजन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? कतरनिया घाट से दुधवा तक, याद रखना इसको। न्यू प्रोडक्ट्स एडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें हमेशा नए नए प्रोडक्ट ऐड होते रहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद वाला सुना होगा आपने। तो इसमें 12 नए प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। अब 12 के 12 मत याद रखो, जो इंपॉर्टेंट है, जो यूनिक होते हैं ना, उनको याद रखा करो। यूनिक वाले पूछे जाते हैं। जैसे आपका बागपत है, तो बागपत की एग्रीकल्चरल मशीनरी को दिया गया है। एग्रीकल्चर मशीनरी बागपत, कैसे याद रखोगे? एग्रीकल्चर मशीनरी क्या होती है? कुछ टूल्स और इक्विपमेंट जो खेत में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? पथ बनाने के लिए। पथ किस चीज़ के लिए पथ बनाते हो? पहले जोतते हो खेत को, उसके बाद उसमें फसल उगती है ना। तो बाग में पथ बनाने के लिए, जो बाग में पथ कैसे बनेगा बिना एग्रीकल्चर मशीनरी के? तो बाग में पथ तभी बनेगा जब एग्रीकल्चर मशीनरी यूज़ करोगे। पथ बनेगा, खेत बनेगा, उसमें जुताई होगी, फिर बुआई होगी, ऐसे फसल उगेगी, राइट। तो बाग में पथ बनाने का काम एग्रीकल्चर मशीनरी तो करेगी। अब इससे आसान ट्रिक क्या बताओ आपको। ऐसी ही आसान ट्रिक से पूरी घटना चक्र को याद करने के लिए यू कैन ज्वाइन और ग्रंथ बैच। वाह, आज मैंने प्रमोशन भी कर दिया। चलो, सहारनपुर होजरी प्रोडक्ट, सहारनपुर के जो होजरी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको मिला है ODOP, ठीक है।
अब सहारनपुर के होजरी प्रोडक्ट्स कैसे याद रखोगे? देखो, जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वही जाके माँ बाप का सहारा बनते हैं बड़े होकर। होशियार बच्चे ही बड़े होकर सहारा बनते हैं माँ बाप का, बस। फिरोज़ाबाद का फूड प्रोसेसिंग फेमस है, कैसे याद रखोगे? रोज़ रोज़ फूड प्रोसेसिंग वाले फूड नहीं खाने चाहिए, रोज़ रोज़ प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने चाहिए, ठीक है। फिर रोज़ रोज़ तुम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, इस तरह से याद रखना, फिरोज़ाबाद फूड प्रोसेसिंग। बाकी आगरा का पेठा तो सबको ही पता है। हमीरपुर में मेटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमीरपुर और अमरोहा में। तो हमीरपुर का कैसे याद रखोगे? अमीर लोग जो हैं वही मेटल वगैरह की चीज़ें यूज़ कर पाते हैं, गरीब लोग तो प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते रहते हैं, राइट। तो अमीर लोग ही मेटल वगैरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। बाकी बरेली का वुड तो वैसे ही याद रख लेना। एट्टा का चिकोरी, देखो ये थोड़ा यूनिक है तो ये आ सकता है। एट्टा का चिकोरी कैसे याद रखोगे? एट्टा का चिकोरी। इतना छिछोरी हरकत कर कैसे लेते हो यार? इतना छिछोरी हरकत कर कैसे लेते हो? इतना छिछोरी, ठीक है, इतना छिछोरी हरकत, ऐसे याद रखना। बाकी बिजनौर के ब्रशेस फेमस हैं। बिजनौर के ब्रशेस थोड़ा यूनिक है ना, तो ऐसे वाले याद रख लो। बिजनौर के ब्रशेस कैसे याद रखोगे? देखो, बिजनेस कभी भी कोई भी स्टार्ट करना बिजनेस, तो कभी उसमें रश मत करना, डोंट रश, आराम आराम से शुरू करना, ठीक है। बिजनेस कभी भी स्टार्ट करना, ये बिजनेस यानी बिजनौर, ब्रशेस यानी रश, ठीक है। बिजनेस कभी भी स्टार्ट करना तो रश मत करना, बिजनौर ब्रशेस, ठीक है। बलिया के सत्तू प्रोडक्ट्स फेमस हैं। बलिया के कौन फेमस है? और एक चिट्टू याद है नेशनल, उसमें 1857 की क्रांति में, तो बलिया के चिट्टू और बलिया का सत्तू दोनों फेमस है, ठीक है। चिट्टू सिंह और सत्तू सिंह, ऐसे याद रख लो, चिट्टू सत्तू दोनों बलिया के हैं, बस याद रहेगा। इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम और सुपर अलॉय प्लांट कहाँ बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट है तो याद रखना, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट क्या है? यूपी किस किस चीज़ में फर्स्ट है? ये सारी चीज़ें बहुत पूछता है, ठीक है। अभी बताऊंगा, यूपी आगे बहुत सी चीज़ों में फर्स्ट आया है इस बार, तो वो भी याद रख लेना। इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम प्लांट यूपी में खुला है, ये भी याद रखना। यूपी में कहाँ पे? लखनऊ में। कैसे याद रखोगे? देखो, लखनऊ वैसे दूर से तो लोग बहुत कहते हैं कि नवाबों का शहर है, यूपी की कैपिटल है, बहुत सुंदर है, बट जब लखनऊ में एक्चुअली बीच शहर में घुसोगे ना, जो लोग लखनऊ से हैं वो जानते हैं, जब लखनऊ में आप एक्चुअली शहर के बीच घुसोगे तो आपको लगेगा लखनऊ में सारे नियम टाइ टाइ फिक्स हो रखे हैं। लखनऊ के सारे नियम टाइ टाइ फिक्स हो रखे हैं। टाइटेनियम लखनऊ, लखनऊ के नियम टाइ टाइ फिक्स हो रखे हैं, इस तरह से याद रखना। बाकी चिप डिज़ाइन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में खोला जाएगा, यहीं पे सारी आईटी हब वगैरह है, तो चिप वगैरह भी यहीं बनेगी ना, चिप। आगे चल के आप देखोगे लिथियम की बात होगी, वो भी नोएडा में ही है। नोएडा में सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहीं बैटरी बनती है, तो लिथियम भी यहीं बनेगा, यहीं चिप डिज़ाइन भी यहीं होगा। तो चिप लिथियम ऐसा कुछ है तो नोएडा ही करना, ठीक है। इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप है ये, नोएडा में जो बना है, तो इसको याद रखिएगा आप। चीफ मिनिस्टर ने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, ठीक है। एआई प्रज्ञा और यूपी एग्रीज, मतलब यूपी ने एग्री होकर प्रतिज्ञा ली, वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस में प्रतिज्ञा ली यूपी में ने ये एग्री करके कि अब हम एग्रीकल्चर की फील्ड में क्लाइमेट रेजिलेंस लाएंगे, एआई का यूज़ करेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग करेंगे, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस देंगे, इन सब चीज़ों की प्रतिज्ञा ली गई, एग्री कर गया यूपी वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस में, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। प्रोग्राम एम्स टू इनहांस एग्रीकल्चरल रिजिलियंस, इनोवेशन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट, इतनी चीज़ें आपको यूपी अग्रीज एंड एआई प्रज्ञा प्रोग्राम के बारे में याद रखनी है। वीर रथ पार्क, ये थोड़ा डिफरेंट है, आपको लगेगा नहीं कि नोएडा में है, बट ये नोएडा में है। वीर रथ पार्क में क्या किया जाएगा? जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज़ हैं उनको ऑनर, उनको सम्मान दिया जाएगा। तो वीर रथ पार्क नोएडा में है, कैसे याद रखोगे? वीर रथ पार्क में रोज़ नोई नोई वीरों की कहानियाँ सुनाई जाएंगी, बंगाली में बोलते हैं नई नई को नोई नोई, तो रोज़ नोई नोई वीरों की कहानियाँ आपको वीर रथ पार्क में देखने को मिलेंगी, वहीं पर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो नोई नोई वीरों की कहानियाँ अगर आपको सुननी है तो नोएडा जाना, नोई नोई वीरों की कहानियाँ सुनने, और वहाँ वीर रथ पार्क में बैठ जाना, रोज़ सुनना बैठ के। अब नेक्स्ट इज नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप। कभी एयरफोर्स का कोई विमान है, उसको अचानक नाइट में लैंड करना हुआ, फाइटर प्लेन है, तो कहीं ऐसी जगह भी होनी चाहिए ना भी अचानक लैंडिंग करनी पड़े तो यूपी वगैरह में लैंड कर सके। तो यूपी के शाहजहाँपुर में जो गंगा एक्सप्रेस वे है, उस पर 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेस वे होगा पूरे देश में जहाँ एयर इंडिया के फोर्स के फाइटर प्लेन्स रात में भी लैंड कर सकते हैं। कहाँ का है? गंगा एक्सप्रेस वे शाहजहाँपुर में, उसका 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसको एयर इंडिया फोर्स यूज़ कर सकता है लैंड करने के लिए रात में कभी भी। तो कैसे याद रखोगे? शाहजहाँपुर मतलब यूपी का जो एक्सप्रेस वे है वो सारे जहाँ से अच्छा है, ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा यूपी का गंगा एक्सप्रेस वे, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स वगैरह के फाइटर प्लेन लैंड कर जा रहे हैं, तो बस याद रहेगा। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया, जो ग्लोबल सर्विस सेंटर खुलवाए जा रहे हैं ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी के तहत खुलवाए जा रहे हैं। इनका जो मेन एम है वो ये है कि यूपी को US $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, मेन टारगेट याद रखना, USD $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है यूपी को, ठीक है। अच्छा, इंडिया का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है जिसने ग्रीन बॉन्ड
इशू कर दिया है। तो गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो उत्तर प्रदेश में है, उसने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड इशू करा है, सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाला कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? गाज़ियाबाद, अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। क्यों किया गया है ये, क्यों पैसा चाहिए भाई, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्यों इशू कर रहे हो? टू प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, सेटिंग ए नेशनल बेंचमार्क इन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल अर्बन गवर्नेंस, राइट। कैसे याद रखोगे कि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाज़ियाबाद ने ये लॉन्च करा है? पूरे गाजे बाजे के साथ लॉन्च करा है, क्योंकि इंडिया में पहला है ना, तो गाजे बाजे के साथ ही लॉन्च करेंगे, तो गाजे बाजे के साथ लॉन्च कराए, याद रखना, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। उधर मौका पाते ही चीफ मिनिस्टर ने मास मैरिज करवा दी लोगों की, एक साथ कई सारे लोगों की मैरिज करवा दी गई। और जैसे बहुत से पुअर लोग होते हैं जो जिनके पास शादी करने के पैसे नहीं होते अपनी बेटियों के, तो उन्हीं सभी पूरी पुअर फैमिलीज़ को 1 लाख रुपए की सहायता दी गई, जिसमें से 75,000 रुपये तो सीधे गर्ल्स के खाते में जाएंगे, इधर उधर नहीं, ठीक है, लेन देन में नहीं। 75,000 सीधे लड़की के खाते अकाउंट में दिए जाएंगे। 10,000 रुपये और दिए जाएंगे कि भाई कपड़ा लत्ता ले लो, गिफ्ट विफ्ट ले लो थोड़ा सा। 15,000 और दिए जाएंगे कि वेडिंग सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज करा लो, मिठाई उठाई बना लो थोड़ा। तो इन सब के लिए 15,000, 10,000 और 75,000 करके 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। किसको किसको दिया जाएगा? ये स्कीम का फ़ायदा कौन उठा सकता है? पुअर उठा सकते हैं, शेड्यूल क्लास के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ये सभी लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ इज़ महाकुंभ तो प्रयागराज में हुआ था, लेकिन स्पोर्ट्स महाकुंभ जो है वो लखनऊ में हुआ है। ठीक है, संसद खेल महाकुंभ कब से कब तक हुआ, इसकी डेट याद रखना, 19 से 22 अप्रैल तक हुआ है। अप्रैल में 19 से 22 तक, ठीक है। ऑब्वियसली अब स्पोर्ट्स वगैरह जनरली 19 से 22 साल तक के लोग ही खेलते हैं, यंग लोग, तो इस तरह से याद रखना, राइट। संसद खेल महाकुंभ, और ये कहाँ पे हुआ? केडिंग सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ में, तो बाबू स्टेडियम याद रखना, बस लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, वहीं पे हुआ, राइट। और इसमें जो महाकुंभ फीचर्ड अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स, इसमें जो है महाकुंभ क्यों कहा गया? जो मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं और जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उन दोनों का मिक्स मैच था। ट्रेडिशनल स्पोर्ट जैसे कलारीपयट्टू, योग आसन, मल्लखम्ब, ये सब भी थे। वहीं मॉडर्न स्पोर्ट जैसे एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, ये सब भी थे, इसलिए इसको महाकुंभ कहा गया। रेशम सखी स्कीम भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। रेशम सखी नाम से पता लग रहा है कि जो सखियाँ हैं, गाँवों की सखियाँ हैं, उनको सेरीकल्चर में एक्सपर्ट बनाना है, मतलब जो सिल्क की बुनाई होती है, सिल्क बनाने वाला काम होता है, रेशम सिल्क कोई बोलते हैं ना, उसमें एक्सपर्ट बनाना है। अपने घर बैठे बैठे वो एटलीस्ट सेरीकल्चर सीख लें, सिल्क बनाना सीख लें। तो जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, और सिल्क डिपार्टमेंट है यूपी का, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये मिशन आगे बढ़ रहा है। इसमें जो गांव की महिलाएं हैं यूपी के, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी इन सिल्क वॉर्म रियरिंग। मलबरी सिल्क भी प्रोड्यूस कर सकेंगी वो, और टुसार सिल्क भी प्रोड्यूस कर सकेंगे, दो तरह के सिल्क होते हैं ना। तो जो मलबरी वाले सिल्क के लिए हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा कर्नाटका, भैया तुम लोग मलबरी सीखना है ना, ज़्यादा एडवांस बनना है तो तुम लोग कर्नाटका जाओ सीधे, नॉर्थ वहाँ मिलता है, ठीक है। तो कर्नाटका में जाके तुम लोग पहले मलबरी सीख लो, फिर अगर ये टुसार वाला भी सीखने का मन है आप लोग का, तो आप थोड़ा सा ऊपर झारखंड आ जाइएगा ईस्ट में, झारखंड में जाके टुसार सीख लेना और कर्नाटका में जाके मलबरी सीख लेना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आना, उसके पहले दिखाई मत देना। तो दोनों तरह के जब सीख लेना तो आना। उसके बाद हम लोग 50,000 वुमेन वगैरह को सिखाएंगे लगभग टोटल अगले 5 साल तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, बस इतना ही है। टारगेट क्या है कि टू कनेक्ट 50,000 वुमेन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इतनी 50,000 वुमेन को सिखाना है। तो सिल्क सिखाने वाली स्कीम का नाम है रेशम सखी, ठीक है, अच्छा सा नाम है। ये न्यूट काम की नहीं है। एक हॉकी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, इसमें पंजाब जीत गया है। उत्तर प्रदेश थर्ड आया है, किसको हरा के थर्ड आया है? मणिपुर को, ठीक है। याद रखना कि ये हॉकी चैंपियनशिप हुई कहाँ? हॉकी से वर्ड क्या मिलता है? झांकी, हॉकी, झांकी, हॉकी, झांकी, इसलिए ये झांसी में हुआ है, झांसी में हुआ है हॉकी वाला, ठीक है। झांसी का एक मेजर ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम है, वहीं पे हुआ है, ठीक है। हॉकी, झांकी, हॉकी, झांकी, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट इज 1 KGBV 1 स्पोर्ट स्कीम, ठीक है। KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। इस स्कूल की जो भी लड़कियां इसमें पढ़ाई कर रही हैं, उनके स्पोर्टिंग टैलेंट को नर्चर करने के लिए ये स्कीम निकाली गई है, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्पेशलाइज स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दी जाएगी लड़कियों को, राइट। तो 2 KGBV स्कूल्स हर 73 डिस्ट्रिक्ट से लिए जाएंगे, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 2 कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल को चुना जाएगा और उसकी सारी लड़कियों को ट्रेन किया जाएगा। लेकिन कानपुर देहात वाले KGBV को नहीं चुना जाएगा, बिकॉज वहाँ पे 2 है ही नहीं, वहाँ पे एक ही KGBV है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश को GI टैगिंग के मामले में फर्स्ट रैंक पे लिया, सबसे ज़्यादा GI टैग वाले प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड किया है कि उत्तर प्रदेश ने 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया है अभी रिसेंटली फिर से, ठीक है। 21 कौन कौन से? देखो, वाराणसी के तो बहुत फेमस हैं, कुछ कुछ याद रखना, जैसे वाराणसी का तबला हो गया, वाराणसी की स्टफ्ड टिली, भरा मिर्चा जिसको खाते हो आप लोग, ठीक है।
शहनाई वाराणसी की, मुराल पेंटिंग्स वाराणसी की, वाराणसी की ठंडाई का भी भूल के मत पी लेना, ठीक है, उड़ते बढ़ते रहोगे। तिरंगा बर्फ़ी बनारस की, ठीक है। करौंदा है, चिरगांव एक जगह है वाराणसी में, वहाँ का करौंदा। तो ये सारी चीज़ें वाराणसी की फेमस है, इनको तो आप याद रख लेना। कुछ यूनिक वाली हैं जो नहीं याद होंगी वो मैं याद करवा दूंगा। जैसे बरेली का फर्नीचर हो गया, जरी जरदोजी हो गया, टेराकोटा हो गया, ये कैसे याद रखोगे। बरेली की कौन थी, प्रियंका चोपड़ा थी। प्रियंका चोपड़ा बरेली छोड़ छाड़ के बहुत साल से अमेरिका में रह रही हैं। तो एक बार बरेली आई अपना फर्नीचर वगैरह लेने, तो बरेली के लोगों ने बोला सुनो तेरा कोटा पूरा हो गया, ज़रा सा जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी ले जा, थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह बचा है वो भी लेके चली जाओ, तेरा कोटा वैसे ही पूरा हो गया, ज़रा सा फर्नीचर वगैरह बचा है वो भी लेके चली जाओ, एकदम ही बरेली को भूल जाना फिर। तो बरेली में प्रियंका चोपड़ा काफ़ी गिल्ट में आ गई थी इस वजह से। तो प्रियंका चोपड़ा आइंदा बरेली आ जाए तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि आपका कोटा पूरा हो गया मैम, ज़रा सा जो कोटा बचा है फर्नीचर वगैरह के नाम पे वो भी उठा ले जा रही हो आप, तो फिर क्या ही बचेगा। मथुरा की सांझी क्राफ्ट, मथुरा की सांझी क्राफ्ट, मथुरा के श्याम जी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट श्याम जी क्राफ्ट, मथुरा में श्याम जी तो हैं तो मथुरा के श्याम जी क्राफ्ट याद रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट जो आइटम, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे थोड़े डिफरेंट टाइप के, जैसे बुंदेलखंड की कठिया व्हीट, कठिया कोई गेहूँ होता होगा बुंदेलखंड में, उसको मिला है जीआई टैग, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, जो बुंदेलखंड के लोग होते हैं ना बहुत कठोर होते हैं, आपने गाना सुना होगा बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, तो जो झांसी की रानी वगैरह था बुंदेलखंड से ही थी। तो बुंदेलखंड के लोग ईजी नहीं होते, बहुत कठोर लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं। तो कठिया व्हील वहीं से है, बुंदेलखंड से। फ्लूट फ्रॉम पीलीभीत, फ्लूट मतलब बांसुरी, राइट, जहाँ तक मुझे पता है। तो बांसुरी बजा के कृष्ण जी क्या करते थे, प्रलोभित कर लेते थे गोपियों को, बांसुरी बजा के प्रलोभित कर लेते थे। तो बांसुरी प्रलोभित, फ्लूट पीलीभीत, ऐसे याद रखना। वुड क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट में वुड क्राफ्ट फेमस है, ठीक है। तो वुड पे क्राफ्ट क्या क्या बनाओगे, वुड पे चित्र ही तो बनाओगे ना, वुड को कूट कूट के उस पर चित्र ही तो बनाओगे ना, और क्या क्राफ्ट करोगे। तो बस वुड पे चित्र बन रहा है कूट कूट के, उस पर क्राफ्ट दिखाई जा रही है। बाकी इमरती फ्रॉम जौनपुर, आप जब इमरती जलेबी ऐसी चीज़ें खाते हो क्यों खाते हो, आपको जॉय मिलता है ना इसलिए खाते हो, तो इमरती को जॉय से कनेक्ट कर लेना, जौनपुर याद रहेगा। इस तरह से इंपॉर्टेंट देखो जीआई टैग्स मैंने यहीं पे याद करवा दिए। ये जो ट्रिक्स और ये जो हैक्स बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आप ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन नॉट ट्राई दिस एट योर ओन होम, अपने घर पे भी ट्राई करो, जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, एटलीस्ट हमसे पढ़ रहे हो इतने दिनों से तो थोड़ा स्किल्स अपने अंदर भी डेवलप करो, ठीक है। तो ट्राई करना, कुछ ट्रिक्स बने तो कमेंट में बताया करो सर मैंने ये बनाया, तो वी ऑल्सो फील गुड दैट वी आर रियली मेकिंग द इम्पैक्ट इन योर लाइफ एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स है पूरे कंट्री में, टोटल 77 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना, 77, राइट। जो काशी रीजन है वाराणसी वाला, देखो ऊपर कितने सारे जीआई टैग थे, तो 32 जीआई टैग तो वाराणसी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम, PMFME। तो ये जो PMFME स्कीम है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग वाली जो स्कीम है, इसके तहत उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, 101 दिनों के अंदर लोन अप्रूव कर दिए बहुत से लोगों के। उत्तर प्रदेश का जो लोन अप्रूवल टाइम है इस स्कीम के तहत वो बहुत फास्ट है, 101 दिनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे लोन अप्रूव कर दिए, ठीक है। तो इस मामले में स्टेट ने 14% ग्रोथ देखी है लोन डिस्बर्समेंट के मामले में, जो लोन देने का मामला है उसमें उत्तर प्रदेश ने 14% की ग्रोथ देख ली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज स्पेंड 250 करोड़ मोर देन इन 2024 टूवर्ड्स द स्कीम्स एग्जीक्यूशन। इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए उत्तर प्रदेश ने 250 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष से ज़्यादा खर्च किए हैं इस बार, याद रखिएगा इस बात। बाकी एक इंडस्ट्रीज़ का एनुअल सर्वे हुआ जिसमें पता लगा कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2024-25 में। सबसे ज़्यादा जहाँ पे फैक्ट्री रजिस्टर हुई हैं वो जगह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लगभग 3000 के आसपास फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुई हैं एक साल के अंदर, तो हाईएस्ट हो गया ना उत्तर प्रदेश में नंबर। तो बस इतना याद रखना है, इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन हुए हैं। स्किल रिपोर्ट आ रही है, उसमें भी यूपी टॉप कर जा रहा है। इंडिया स्किल रिपोर्ट्स आई, पता लगा कि ये जो यूपी के लोग हैं वो टॉप कर गए हैं। यूपी जो है मैथमेटिकल स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में नंबर 1 है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में नंबर 1 है, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के मामले में नंबर 1 है। ये सब क्या हो रहा है, बस एक चीज़ में थर्ड रह गया कि जो यूथ 26 से 29 साल की एज के हैं उसमें तीसरे नंबर पे रह गए, वरना यूपी लगभग हर चीज़ में नंबर 1 ही है, मैथमेटिकल स्किल्स में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में, और एम्प्लॉयमेंट देने में लोगों को 18 से 25 साल के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं झटाझट। तो काफ़ी चीज़ों में नंबर 1 है, ठीक है। इस रिपोर्ट की सच्चाई का प्रमाण तो ये रिपोर्ट खुद ही दे रही है। ज़ीरो पॉवर्टी प्रोग्राम इन यूपी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
तो यूपी को ज़ीरो पॉवर्टी वाला स्टेट बनाने का इरादा है, ज़ीरो पॉवर्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वही उनके नाम पे स्कीम रखी जाएगी। ऑब्वियसली भीमराव अंबेडकर से गरीबों की बात करते थे तो उनके नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। याद रखना इस स्कीम का मकसद क्या है कि नो इंडिविजुअल इन उत्तर प्रदेश इज़ डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल ना रहे उत्तर प्रदेश में जो अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ से डिप्राइव रह जाए। ज़ीरो पॉवर्टी मतलब ऑब्वियसली ज़ीरो पॉवर्टी, राइट। रोहिन बैरेज, बस इतना याद रखना है कि रोहिन बैरेज प्रोजेक्ट कहाँ है, महाराजगंज में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। कैसे याद रखोगे, रोहिन बैरेज महाराजगंज में है। अब अगर आप यूपी से होगे तो आपको यूपी की लैंग्वेज पता होगी, कैसे बोलते हैं, रोआ जिन महाराज, ठीक है, रोआ जिन महाराज, रोहिन लागा था, ऐसे बोलते हैं ना, रोआ जिन महाराज, रोहिन लागा था। तो बस यही यूपी की लैंग्वेज है, रोआ जिन महाराज, रोहिन लागा था, बस महाराजगंज, रोहिन बैरेज, याद हो गया। फर्स्ट यूपी बायो सीएनजी प्लांट, ये कहाँ है, प्रयागराज में है। अब आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट होता है, ये समझ रहे हो। अब प्रयागराज में आप लोगों ने महाकुंभ में जा जाके इतना वहाँ पे नेचुरल गैस फैलाई है ना, उसको कंप्रेस करने के लिए वो नंबर 1 हो गया यूपी, समझ रहे हो। बायो सीएनजी लगाना पड़ गया प्लांट। महाकुंभ में जाके जो आप लोगों ने नेचुरल गैस फैलाई है ना वहाँ पे खेतों वेतों में जाके, उसको कंप्रेस करना पड़ रहा है, उसके लिए बायो सीएनजी प्लांट लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से याद रखना, इट्स अ सेकेंड वेस्ट टू सीएनजी प्लांट एंड इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन प्रयागराज। यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है, प्रयागराज में। आई होप अब तो नहीं भूलोगे। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हॉकी झांकी यानी कि झांसी में हुआ है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, राइट। फर्स्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड डीबीटी, देखो उत्तर प्रदेश यहाँ भी फर्स्ट आ गया। फर्स्ट पोजीशन इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस, नंबर 1 है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में यूपी के लोग। इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूपी फर्स्ट आ गया है, ठीक है। पिछले 8 सालों में स्टेट ने इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2 बिलियन लीटर्स पर ईयर इंक्रीज़ कराया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। द टारगेट हैज़ बीन सेट टू फर्दर इंक्रीज दिस कैपेसिटी टू 2.5 बिलियन लीटर्स पर ईयर। 2 बिलियन लीटर तक तो हर साल इंप्रूव कर रहे हैं। टारगेट है कि 2.5 बिलियन लीटर्स पर ईयर हम इसको इंक्रीज़ करें कैपेसिटी को। तो इथेनॉल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, याद रखना। अच्छा, नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप हो रही थी, तो जूनियर गर्ल्स है उनकी हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसमें उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को हरा के जीत लिया ये खिताब, ठीक है। ये भी लखनऊ में हुआ था, जूनियर गर्ल्स का हैंडबॉल, गर्ल्स एक दूसरे को हैंडबॉल एक दूसरे से हैंडबॉल दे रही थी, तो वो लखनऊ में जीत गए लोग, यूपी वाले, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को हरा दिया, बस इतना याद रखना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आएगा, एक बार देख लेना बस। बलिया में क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई है। बलिया में जो सागरपाली विलेज है गंगा बेसिन में, ठीक है, वो बलिया में है, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल मिला है। बहुत बड़ी डिस्कवरी है अपने आप में। किसने करी है, ONGC ने करी है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने। कैसे याद रखोगे, बलिया में कौन था, चिट्टू सिंह, और बलिया का सत्तू भी मैंने बताया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। तो बलिया के जो चिट्टू सिंह है वो सत्तू खा रहे थे, तो लोग उनसे बोल रहे भाई तो इतना रूड क्यों है, तुरंत 1857 आते ही क्रांति वगैरह क्यों कर देता है, ठीक है, इतना रूड क्यों है, चिट्टू सिंह से लोग बोल रहे थे। तो बलिया के चिट्टू सिंह सत्तू खा रहे थे, उनसे बोला गया तो इतना रूड क्यों है, ठीक है। तो बलिया की सारी चीज़ें आपको याद रह गई। इंडिया नेपाल लिटरेचर का फेस्टिवल कहाँ हुआ, वृंदावन मथुरा में हुआ। ये तो सिंपल सा फैक्ट याद रहेगा कि इंडिया और नेपाल के बीच कोई फेस्टिवल मनाया गया। फेस्टिवल वगैरह कहाँ मनाए जाते हैं, वृंदावन मथुरा में मनाए जाते हैं, ठीक है। लिटरेचर का फेस्टिवल था ये बस। टेक कृति कहाँ है, कानपुर में। ये एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल था। अब कानपुर में IIT कानपुर है ना, तो IIT है कानपुर में, तो जो टेक वाली चीज़ें होंगी वहीं पे होंगी, इस तरह से याद रखना। स्टार्टअप इकोसिस्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश की 3rd रैंक है स्टार्टअप वगैरह प्रोड्यूस करने के मामले में। मतलब उत्तर प्रदेश के लोग स्टार्टअप अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल उत्तर प्रदेश के 26 स्टार्टअप हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश के कितने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला है, 26 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया है, ठीक है। और ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंक 3rd है, यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है। टॉप स्टार्टअप हब्स स्टेट में कौन से हैं, नोएडा जो है टॉप पे है, बस इतना याद रखना, राइट। उसके अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर भी हैं, बट नोएडा जो है स्टार्टअप के मामले में नंबर 1 है, राइट, याद रखना, यूपी के अंदर। और ओवरऑल इंडिया में यूपी 3rd नंबर पे है। बाकी बिठूर तो कानपुर में है, आपको पता ही है, तो बिठूर फेस्टिवल भी कानपुर में ही होगा, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम पे आपने बिठूर का जिक्र ज़रूर पढ़ा होगा एक बार। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है वो कानपुर देहात में हो रहा है। देखो जो टेक कृति हो रही है, टेक कृति, वो तो कानपुर शहर में हो रही है जहाँ IIT कानपुर है। कानपुर देहात में टेक्सटाइल हो रही है, ठीक है। तो याद रखना, टेक्सटाइल बन रही है गाँवों में और टेक कृति हो रही है शहर में, कानपुर, ठीक है। ऊपर पता है ना टेक कृति, तो टेक कृति कानपुर शहर में हो रही है, टेक्सटाइल कानपुर देहात में बन रही है, ठीक है। कानपुर देहात में चपर घाट विलेज है, तो घाट के किनारे ही कपड़े वपड़े का काम होगा, टेक्सटाइल वहीं बन रही है, राइट। डॉल्फिन सफारी वाराणसी में है, ये तो आपको पता ही होगा।
ये नहीं पता होगा, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी तो सबको पता है, बट ये नहीं पता होगा कहाँ से कहाँ तक है। कैथी विलेज से लेकर ढकवा विलेज तक है। कैथी गांव है वाराणसी में और ढकवा गांव है, उन दोनों को कनेक्ट करेगी सफारी, राइट। कैसे याद रखोगे कि जो डॉल्फिन है वो कैसे चलेगी, कैसे चलती है, धक धक करते हुए, ठीक है, धक धक, उसका दिल धक धक होता रहता है। तो कैसे चलेगी डॉल्फिन, धक धक करते हुए, ठीक है, धक धक। अगर डॉल्फिन आपके बगल से गुजर गई तो आपका दिल भी तो धक धक करेगा ना, सफारी में थ्रू भी। तो कैसे चलेगी डॉल्फिन, धक धक करते हुए चलेगी, बस इतना था, कैसे, धक धक। बस वाराणसी में चल रही है तो पता ही है डॉल्फिन गंगा में। इसके लिए डॉल्फिन मित्रा को भी अपॉइंट किया गया है गंगा रिवर में वाराणसी में, फ्रेंड डॉट डॉल्फिन के तौर पे, ताकि डॉल्फिन का कंजर्वेशन करने में वो लोग मदद कर सकें। एक नेजा फेयर है, वो कहाँ है, संभल में। नेजा फेयर कहाँ होता है, यूपी के संभल में। इतना याद रखना। कैसे याद रखोगे, आप कहीं मेला देखने जाते हो तो मम्मी बोलती है ना, ना जा ना जा, क्यों जा रहा है, खो जाएगा। लेकिन आप फिर नहीं मानते हो कि नहीं मम्मी मैं तो जाऊँगा, तो मम्मी बोलती हैं ठीक है जाओ, बट संभल के जाना, ठीक है। तो या तो ना जा, ठीक है, अगर जा रहा है तो संभल के जाना फिर मेले में, तो बस ना जा, और अगर जा रहा है तो संभल के जाना, ने जा संभल, इतना याद रखना। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स दिए गए, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड था, तो यूपी को जो है 5 अवार्ड मिले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। यूज़ ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इमर्जेंट टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में एआई, मशीन लर्निंग का सबसे अच्छे से इस्तेमाल किया गया है प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस के द्वारा। कब, महाकुंभ में जब क्राउड मैनेजमेंट करना था ना, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करा, तभी जाके इतना बड़ा इवेंट पॉसिबल हो पाया, राइट। थोड़ी बहुत मिस हैपनिंग्स तो हुई, बट स्टिल इतने बड़े इवेंट को वर्ल्ड लेवल के मैनेज करना बहुत टफ टास्क है, जो कि वी शुड अप्रिशिएट दैट इट वॉज डन प्रोफाउंडली विद एक्सीलेंस, राइट। एक्सीलेंस से याद आया कि एक्सीलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज़, इसका अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश, जो यूपी एसआरटीसी है जिसकी बसेस चलती हैं उसको दिया गया, राइट। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी व्हीकल्स में बहुत से सेफ्टी डिवाइसेस लगाए हैं, जैसे कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, पैनिक बटन्स हैं, इन सब के लिए इनको स्मार्ट मोबिलिटी का अवार्ड दिया गया। अच्छा, डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स के लिए भी एक अवार्ड दिया गया हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। क्यों, क्योंकि इन्होंने डिजिटल हेल्थ बहुत अच्छी कर दी अपनी। कैसे, कौन से प्रोजेक्ट में इन्होंने डिजिटल हेल्थ अच्छी कर दी, एक प्रोजेक्ट जागृति चलाया गया था जिसकी वजह से टीबी फ्री हमीरपुर बनाना था, हमीरपुर को ट्यूबरक्लोसिस से फ्री करना था, ठीक है। उस इनिशिएटिव का नाम था प्रोजेक्ट जागृति। ये अपने आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट जागृति कहाँ का था, हमीरपुर को टीबी फ्री बनाने के लिए, राइट। तो कैसे याद रखोगे कि डिजिटल हेल्थ सर्विसेज में हमीरपुर को प्रोजेक्ट जागृति के लिए, टीबी के लिए अवार्ड मिला। देखो सिंपल सी बात है, ये जो जागरूक लोग होते हैं ना, पहली बात तो याद रखो, जो अमीर लोग होते हैं वो जागरूक होते हैं हमेशा, इसलिए उनको कभी टीबी नहीं होता। जागरूक होते कैसे हैं वो लोग, क्योंकि डिजिटली वो लोग अपना चेकअप वगैरह कराते रहते हैं हेल्थ का, ठीक है, इसलिए जागरूक रहते हैं, कभी टीवी नहीं होता। कौन लोग, अमीर लोग। तो अमीर से हमीरपुर, जागृति से जागरूक रहते हैं, टीवी यानी उनको कभी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता, डिजिटली वो लोग अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं बीच बीच में। तो इस तरह से याद रखना आप। ये दोनों न्यूज़ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, न्यूज़ तो सारी इंपॉर्टेंट होती है, बट एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे वो लोग। सोलर सिटीज इन यूपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन गोरखपुर, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, वो गोरखपुर में हुई, ठीक है। उसमें डिसाइड किया गया कि डेवलप करेंगे ऑल 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट एज सोलर सिटीज़। उत्तर प्रदेश में टोटल 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं और 17 के 17 को वो लोग सोलर सिटी के तौर पे डेवलप करना चाह रहे हैं यूपी के लोग, बस इतना याद रखना। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसने करवाई थी, गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंडिया ने मिलकर करवाई थी। एक मॉडल विलेज कैंपेन है जिसके तहत अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 1147, एग्जैक्ट नंबर याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या न्यूज़ में रहा था, 1147 गाँवों को स्मार्ट गाँव बनाया जाएगा, मॉडल विलेज बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनॉग्रेशन कहाँ से हुआ, महाना मऊ करके एक गाँव है अयोध्या में, वहाँ से स्टार्ट किया गया। अयोध्या में 1147 विलेजेस को मॉडल विलेजेस बनाया जाएगा, ठीक है। तो बस 1147 बनाए जाएंगे और अभी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, महाना मऊ से। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है वो एक सेंचुरी के तौर पे अब काम करेगा फॉर राइनोज माइग्रेटिंग फ्रॉम नेपाल। जो भी राइनोसोर्स नेपाल से माइग्रेट होकर इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब नई सेंचुरी के तौर पे काम करेगा। बस इतना ही याद रखना है कि कौन से सेंचुरी में नेपाल से राइनो आ रहे हैं, बस इतना पूछेगा तो पीलीभीत बता देना, ठीक है। बाकी लग्गा भग्गा एरिया कहाँ पे है ये पूछे तो बोल देना पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है लग्गा भग्गा, बस इतना याद रखना। देखो इतना चिट्टू पांडे मैंने किया, चिट्टू पांडे जो फ्रीडम फाइटर है उनका मेमोरियल बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जाएगा, बलिया में। सत्तू खा रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं इतने रूड क्यों हो, क्योंकि यहीं से क्रूड ऑयल भी मिल गया, राइट, सब कुछ याद है अब। महर्षि दधीच कुंड, इसको एक टूरिस्ट सेंटर बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ पे है, सीतापुर में है यूपी में। कैसे याद रखोगे, जो सीता माता थी, सीता जी को जानते हो ना,
सीता माता जो थी रामायण वाली, उनको दही चीनी बहुत पसंद था। उनको जो है दही चीनी बहुत पसंद था, कितना याद रखना। तो सीतापुर से दधीची आपको एग्जाम में याद रह जाएगा। स्वावलंबिनी योजना, नाम से पता लग रहा है कि वुमेन से रिलेटेड कुछ है। वुमेन को स्वावलंबी बनाना है, जितनी भी वुमेन है उनको स्वावलंबी बनाना है। कैसे? उनको एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में अच्छा सा योगदान कंट्रीब्यूट करवा के। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और नीति आयोग का प्रोग्राम है स्वावलंबिनी योजना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या किया गया? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम रखा गया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। स्वावलंबिनी इज ए डेडिकेटेड इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन बाय फॉस्टरिंग एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। वुमेन के अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना है। ठीक है, कि आप लोग अच्छे से बिजनेस शुरू करिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वाराणसी में बन रहा है, बस इतना याद रखना है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। राइज ऐप क्यों बनाया गया है? ताकि हमारे जो स्टेट के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो राइज कर सकें, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, उनको रेगुलर टीकाकरण हो सके, उनका रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट। इसके लिए राइज ऐप बनाया गया। इसका फुल फॉर्म नोट कर लो, जस्ट इनके फुल फॉर्म ही पूछ ले। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। इम्यूनाइजेशन की जो स्किल है उसको इन्हांस करनी है इस ऐप के थ्रू, ताकि बच्चों का रेगुलर वैक्सीनेशन हो सके। बस इतना याद रखना, क्योंकि वो यही पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, बस इतना ही पूछेगा वो। देखो ये कोएमा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? एक्चुअली इसका फुल फॉर्म देखो पहले, काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि एशिया की बात है तो इसकी डेट याद रखना 8 मार्च 2025, ये लखनऊ में हुई थी। ठीक है, 8 मार्च को शायद वुमेंस डे भी तो होता है शायद, हाँ, तो उसी दिन हुई थी ये, राइट। कोहिमा कैसे याद रखो? देखो कोहिमा कनाऊ दोनों चीज़ें मैच करें ना। लखनऊ की चीज़ ज़्यादातर कोहिमा करके काका करके हैं, कनाऊ सी के एनो आओ कोहिमा दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तो याद रखना कोहिमा लखनऊ। एक बार ध्यान से देखोगे ना तो एग्जाम तक आपको याद रह जाएगा। ऑप्शन देख के लखनऊ दिखा रहेगा तो याद आएगा, अच्छा हाँ लखनऊ में था कोहिमा वाला, राइट। क्योंकि अब मैंने इतना ध्यान से पढ़ा दिया तो अब नहीं भूलोगे एग्जाम तक। ऐसे ही टाइकोंडो चैंपियनशिप में भी देखो, आईक्वांडो लखनऊ कनऊ दोनों में का चीज़ें आ रही, तो ये भी लखनऊ से है। ठीक है, वुमेन का टाइकोंडो चैंपियनशिप लखनऊ में हुई थी। टाइक्वांडो लखनऊ दोनों चीज़ें हल्का सा देखोगे तो मैच कर रही हैं। ठीक है, बोलने में तो याद रखना, ध्यान से पढ़ लिया, अब नहीं भूलोगे। ये भी देखो 8 मार्च को वुमेंस डे के दिन हुई थी। लखनऊ में वुमेंस डे पे एकदम उधम पात मचा हुआ है, इधर टाइकोंडो हो रहा है, ठीक है, उधर कोहिमा कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं। तो वुमेंस डे के दिन लखनऊ को एकदम बवाल हो रखा था बिल्कुल। इसमें लखनऊ इसलिए जीत भी गया टाइकोंडो में, 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज आए। बस इतना याद रखना, इसमें लखनऊ जो है चीफ मेडलिस्ट था। युवा स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जो युवा उद्यमी हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके डेवलपमेंट का कार्यक्रम है ये। इसके तहत बहुत सारे लोन वगैरह दे दिए, यूपी ने 100 करोड़ के लोन दे दिए 2500 बेनिफिशरीज़ को, गोरखपुर बस्ती वगैरह के, तो इसलिए न्यूज़ में था। बस वुमेन की नहीं है ये, यंग एंटरप्रेन्योर्स की स्कीम है युवा, इतना याद रखिएगा। इसका जो मेन एम है वो ये है कि लगभग 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स हर साल जनरेट करे उत्तर प्रदेश, बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 5 लाख फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। मतलब 5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और लगभग 1 लाख युवा एंटरप्रेन्योर्स को हर साल प्रोड्यूस करेंगे MOI स्कीम में। इतना याद रख लिया तो बहुत है, नैया पार हो जाएगी आपकी। ठीक है, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इस स्कीम को 1000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। तो ये भी आ सकता है कितने रुपए MOI को एलोकेट किए हैं, 1000 करोड़। ठीक है, जितना का नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है 1000 एकड़ में, उतने ही रुपए जो है 1000 करोड़ ये MOI स्कीम में लगा रहे हैं। अब मैंने बताया था लिथियम हो या चिप हो, ये सब चीज़ें नोएडा में ही होती हैं। तो लिथियम ग्रेड रिफाइनरी पहली कहाँ बनी? इंडिया की ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ बना? ये बना है लखीमपुर खीरी में, कुंभी एक जगह लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे। कैसे याद रखोगे कि देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट यूपी में लखीमपुर खीरी में है? देखो सिंपल है, कभी आपको कहीं भंडारे वगैरह में सड़क किनारे खीर मिल जाती है ना, तो आप लोग क्या करते हो? तो चुपके से लाइन में लगते हो, पहले खाते हो एक कटोरी, फिर आपकी जेब में पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन में चाहते हो कि और खीर भर दी जाए और आप घर लेके जाओ आराम से खाओ। तो पॉलीथीन में जो खीर भर भर के ले जाने की आदत है ना, बहुत ख़राब है, इसको छोड़ दो। और इतना याद रखना कि जो बायोपॉलीमर प्लांट है वो लखीमपुर खीरी में है, क्योंकि आप लोग खीर जो है पॉलीथीन में भर भर के घर ले जा रहे हो, इस तरह से याद रखना। काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम मतलब काशी और तमिल का संगम हो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखना, वैलेंटाइन डे के अगले दिन शुरू हुआ है, 15 फरवरी से और पूरा 24 फरवरी तक चला। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला जो मिशन है ना, उस विजन के साथ इस संगम को किया गया। ठीक है, काशी तमिल संगम। देखो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, उसने एक स्कीम लॉन्च करी है ग्रेटर नोएडा में। स्कीम नहीं, एक अकेडमी लॉन्च करी है, NSDC इंटरनेशनल अकेडमी। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नोएडा वगैरह में एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह डेवलप हो रही है। तो वहीं पे एक स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपनी इंटरनेशनल अकेडमी खोल दी,
कि अब आओ नोएडा में क्या क्या करते हो देखते हैं। तो इसलिए याद रखना NSDC इंटरनेशनल अकेडमी कहाँ है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इट्स अ वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये अकेडमी जो है एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड करेगी वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट, इसलिए इसको इंटरनेशनल अकेडमी बोला गया है। तो एक तरफ तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड क्लास अकेडमी बनाई गई है, दूसरी तरफ यहीं पे आर्ट हिस्ट्री की कांग्रेस भी हो रही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो भी नोएडा में ही है, तो वो इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस करवा दिया उसने। तो देखो दोनों एकदम अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ आप वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हो, दूसरी तरफ आपकी हिस्ट्री आर्ट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भी नोएडा में, तो याद रखना दोनों चीज़ें नोएडा में हैं, बताने का मतलब ये था, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट वाली इंटरनेशनल अकेडमी और आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस दोनों ही नोएडा में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भी नोएडा में ही है, राइट। इसकी थीम भी याद रख लेना, आप तो पूछने लग गया है, रेंडरिंग द इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन जो एपिक्स हैं आर्ट एंड कल्चर में उनका क्या योगदान है, वही चीज़ है बस। इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था जो कि 2 फरवरी को होता है, वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, यूपी में। यूपी में सेलिब्रेट करा गया, एक्चुअली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने मनवाया था ना, तो यूपी में सेलिब्रेट करा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया, पार्वती अर्गा रामसर साइट है ना गोंडा वाली, वहाँ पे। कैसे याद कराया था मैंने पार्वी अर्गा, जिसने यूपी जी के वाला वीडियो नहीं देखा जाके देख के आओ। अर्गा बताया था ना पार्वती, तो पार्वती जी के बेटे कौन थे, गणेश जी थे, पार्वती गणेश हमेशा याद रहेगा, पार्वती वाला गोंडा में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चीज़ अनाउंस करी थी कि नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर खोला जाएगा। नेचर कल्चर, नेचर को कल्चर से जुड़ता हुआ एक टूरिज्म कॉरिडोर खोलेंगे अयोध्या से देवी पाटन इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपने आप में कि नेचर से कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर कहाँ खोलने का अनाउंस किया गया, अयोध्या से लेके देवी पाटन यूपी तक, राइट। नेक्स्ट इज NMCG 59th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। ये याद रखना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एक मीटिंग हुई जब न्यू ईयर आने वाला था, उसके जस्ट एक दिन पहले 31 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, ठीक है। इसमें बोला गया कि भैया चांदौली और मानिकपुर दोनों जगह से गंगा बहती है, इन दोनों जगह पे हम 272 करोड़ देंगे, ठीक है। बस इतना नहीं याद रखना है। इसकी मीटिंग न्यू ईयर से एक दिन पहले हुई थी, ये याद रखना है। और चंदौली और मानिकपुर जगह है यूपी में, दोनों जगहों को पैसे देने की बात की गई है। और ये जो मानिकपुर है ना, ये प्रतापगढ़ में है, यहाँ पे फीकल स्लज मैनेजमेंट किया जाएगा, फीकल स्लज मैनेजमेंट। और चंदौली वाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल डेवलप किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा इसमें, सीवेज को ट्रीट करा जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, तो ओवरऑल मतलब सफाई की जाएगी। तो चंदौली और मानिकपुर प्रतापगढ़ याद रखना बस। बाकी रिपब्लिक डे पे तो झांकी दिखाते हैं ना, उसमें उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज़ मिला इस बार। 76 रिपब्लिक डे पे उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, टैब्ल्यू को। क्या दिखाया था ऐसा जो फर्स्ट प्राइज़ मिला, महाकुंभ 2025 दिखा दिया था ना, फिर तो मिलना ही था, क्योंकि संगम जो मेटाफोरिकल संगम को विकास से लिंक कर दिया था, ठीक है, विरासत को विकास से लिंक कर दिया था उस शोकेस में, तो याद रखना इसलिए फर्स्ट रैंक मिली। उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक रीजनल ऑफिस खोला है, कहाँ पे, वाराणसी में। ऑब्वियसली वाटरवेज वाली अथॉरिटी है तो वाराणसी में ही बन रहा है सब कुछ, क्रूज़ वगैरह, नेशनल वाटरवे 1 भी वहीं से स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे एक रीजनल ऑफिस खोल दिया गया आपका वाराणसी में, राइट। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खोला है। टोटल इनके याद रखना कि 6 रीजनल ऑफिस हैं पूरे देश में, जिनमें से एक आपका वाराणसी में है। एक धनौरी वेटलैंड है, धनौरी वेटलैंड कहाँ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि आप धनौरी वाटर बॉडी जो जेवर एयरपोर्ट के पास है आपकी, ठीक है, उसके बारे में स्टेटस बताइए क्या है पहले तो आपका, ठीक है, 4 हफ्ते के अंदर बताइए। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, बस इतना देखना, धनौरी वेटलैंड है कहाँ, जेवर एयरपोर्ट के पास है। कैसे याद रखोगे, जिनके पास धन है वही जेवर खरीद सकते हैं, धन कौन खरीद सकता है, सॉरी जेवर जो कौन खरीद सकता है, जिसके पास धन है, राइट। तो जेवर वही खरीदेगा जिसके पास धन है, धनौरी और जेवर एयरपोर्ट। यूपी का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, बताना पड़ेगा कि याद है, 24 जनवरी, ठीक है। इस बार कहाँ मनाया गया, अवध शिल्पग्राम लखनऊ में मनाया गया, ठीक है। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक मनाया गया, 76 एनिवर्सरी थी इसकी यूपी की। थीम क्या थी इस बार की, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, वही मतलब एक तरह से कि विकास और विरासत, वही थीम थी, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस जो है उसके अंदर एक रेस्टोरेंट खुला है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली डबल डेकर बस के अंदर जो रेस्टोरेंट खुला है उसका नाम है पंपकिन, ठीक है। कहाँ पे खुला ये, महाकुंभ हो रहा था वहीं पे ये सब चीज़ें हो रही थी, अनोखी सी चीज़ें। तो इट्स अ फर्स्ट डबल डेकर बस रेस्टोरेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या नाम है, पंपकिन। क्वेश्चन आ सकता है पंपकिन क्या है, उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट का नाम है जो कि डबल डेकर बस के अंदर खोला गया। बाकी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि प्रयागराज में जब कुंभ का टाइम था तो मियावाकी टेक्निक को इस्तेमाल करके बहुत सारे पेड़ लगा दिए गए, एक फॉरेस्ट पैदा कर दिया गया था, ठीक है।
ग्रीन फॉरेस्ट बन गए थे वो लोग, बहुत कम टाइम में बहुत बड़े बड़े जंगल उगा दिए गए प्रयागराज में। तो मियावाकी टेक्निक का यूज़ किया गया था, याद रखना, जापानीज़ टेक्निक है ये। दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। यूपी गवर्नमेंट ने मदरसा एक्ट को रिवाइज कर दिया है, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे एक बार देख लो कि इसमें दिस रिवाइज्ड एक्ट विड एक्सक्लूड हायर एजुकेशन लिमिटिंग टू बोर्ड्स परव्यू टू इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग एजुकेशन ओनली अप टू क्लास 12th। मेन मकसद यही है कि जो मदरसा बोर्ड का कंट्रोल है वो हायर एजुकेशन से हटाना है, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप 12वीं तक पढ़ा रहे बच्चे को ठीक है, उसके बियॉन्ड आप हायर एजुकेशन में मदरसा बोर्ड ही करवाएगा तो ये नहीं चलेगा। तो हायर एजुकेशन को मदरसा बोर्ड के कंट्रोल से छीनना, ये मेन मकसद है इस एक्ट का, इतना याद रखिएगा, आपको बस याद रहेगा, ठीक है, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो 12th क्लास तक पढ़ा रहे हैं दैट दोज आर फाइन, वो मदरसा में पढ़ सकते हैं, बट मदरसा बोर्ड का कंट्रोल उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, इतनी चीज़ें याद रखना। बाकी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म सुना होगा आपने, उसमें यूपी जो है फर्स्ट स्टेट बन गया टू फुली अडॉप्ट इट। यूपी इज़ द फर्स्ट स्टेट टू फुली अडॉप्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ दिवाली पे 2024 में, उसमें इस बार 2 नए रिकॉर्ड सेट किए गए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक तो ये कि 25 लाख दिए जला दिए गए, दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा लोगों ने एक साथ दिया रोटेट करा, ठीक है, मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग दिया रोटेशन साइमल्टेनियसली। तो 2 रिकॉर्ड बने हैं, ठीक है। सखी निवास हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं, 18 नए सखी निवास हॉस्टल खोले जाएंगे, ठीक है, अक्टूबर 2024 तक खोले गए। कैसे याद रखोगे, ये मिशन शक्ति इनिशिएटिव का पार्ट है। इसमें जो औरतें कहीं बाहर जॉब करती हैं, उनके पास रहने का प्रॉपर सेफ ठिकाना नहीं होता, तो जो भी उनके वर्क प्लेस के पास लिविंग अरेंजमेंट करवाए जाएंगे, लिविंग हॉस्टल्स खोले जाएंगे, जहाँ पे वो काम करती हैं उनके काम करने की जगह के पास ही हॉस्टल्स खुलवाए जाएंगे। उसी को बोला गया सखी निवास हॉस्टल्स, ताकि औरतें इंडिपेंडेंट तरीके से काम धंधा कर सकें और अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकें। रेडियो मैन ऑफ इंडिया कौन है? राम सिंह बौद्ध हैं, गजरौला के अमरोहा के हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं ये। इनके पास एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूनिक रेडियोज़ हैं, 1920 लेके अब तक इनके पास 1257 रेडियो इन्होंने कलेक्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इसलिए रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इनका बस नाम याद रखना, कौन है रेडियो मैन ऑफ इंडिया? राम सिंह बौद्ध, यूपी के अमरोहा से हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, रेडियो जब सुबह सुबह चलाते थे आप, बचपन में आपने सुना होगा, आपके दादाजी चलाते होंगे या कोई भी, तो रेडियो पे सुबह सुबह 6 बजे के आसपास सबसे पहले रामायण ही आती थी, रामचरितमानस की चौपाइयाँ आती थी, ठीक है, वही चौपाइयाँ सुनते रहते थे सुबह बूढ़े लोग। तो रेडियो पे सबसे पहले सुबह सुबह क्या आती थी? रामचरितमानस की चौपाइयाँ, इसलिए राम सिंह बौद्ध के पास बहुत ज़्यादा रेडियो का कलेक्शन है। उत्तर प्रदेश ने एक और बहुत बड़ी भौकाल मार दी है कि हम ज़ीरो पॉवर्टी वाले हैं। ज़ीरो पॉवर्टी गोल को अचीव कर लिया है यूपी ने, ठीक है। इंडिया का पहला ज़ीरो पॉवर्टी स्टेट है विद इन अ ईयर, मतलब 2 अक्टूबर को डिक्लेयर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश वाले कि हमने मिशन लॉन्च किया है टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ज़ीरो पॉवर्टी इज़ विद इन अ ईयर, ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर हम ज़ीरो पॉवर्टी हो जाएंगे, ये बोला है। 2024 को लॉन्च करा गांधी जयंती पे, बोला मतलब 2025 अभी आने वाला है ना अक्टूबर में, तब तक हम ज़ीरो पॉवर्टी स्टेट बन जाएंगे 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर बोला है। तो इस बार 2 अक्टूबर 2024 को चेक करना कि कोई ज़ीरो पॉवर्टी है, मतलब कहीं पॉवर्टी दिख रही यूपी में आपको, चेक करना फिर बताना। उत्तर प्रदेश वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है। ऑब्वियसली क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्यों चलाएगा? पॉल्यूशन क्लीन करने के लिए, एयर को क्लीन करने के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट एयर शेड बेस्ड प्रोजेक्ट होगा ये, जो यूपी और वर्ल्ड बैंक मिल के चला रहा है, ठीक है। इट विल बी अ 6 ईयर प्रोजेक्ट, 2024-25 से 2029-30 तक के प्रोजेक्ट चलेगा, याद रखिएगा, 6 साल का प्रोजेक्ट है यूपी के एयर क्लीन करने के लिए, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हो रहा है ये प्रोजेक्ट। बाकी केन बेतवा लिंक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, राइट, इसका रिवाइवल हो रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ड्रॉट प्रोन जो बुंदेलखंड रीजन है यूपी और एमपी का, उनमें पीने का पानी और इरिगेशन का पानी पहुंचाएगा। तो उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में है ये लिंक, याद रखिएगा। आकांक्षा हाट कहाँ हो सकता है? का जहाँ भी आए मतलब लखनऊ, ठीक है, आकांक्षा लखनऊ, आकांक्षा हाट लखनऊ में है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहाँ पे हुआ। इसमें क्या किया गया, ये इनिशिएटिव जो था, इट एम्स टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपने जो भी टैलेंट है उसको शोकेज करिए, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लाइए, बेचिए, लोग आएंगे खरीदेंगे, वही एक हाट होता है। तो आकांक्षा हाट यही है। यूपी में लगभग 11 प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क्स खोले जाएंगे, जिसमें से जो पहला पार्क है वो कहाँ डेवलप किया जा रहा है? शामली में। टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट सबसे पहला कहाँ डेवलप हो रहा है? शामली में। तो क्वेश्चन आएगा यूपी का सबसे पहला प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क कहाँ डेवलप हो रहा है? तो आप बोलना शामली में। यूपी में शाम होते ही लोग एक दूसरे को प्राइवेट टेक्स्ट
बहुत करने लगते हैं, प्राइवेट टैक्स करने लगते हो ना शाम होते ही आप लोग, तो शाम होते ही प्राइवेट टैक्स बहुत शुरू हो जाते हैं। तो शामली प्राइवेट टेक्सटाइल। वीर गाथा प्रोजेक्ट की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश में बोला गया है कि नेशन का टॉप स्पोर्ट हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने वीर गाथा प्रोजेक्ट में। एक्चुअली इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स विनर हैं उन लोगों की स्टोरी सुना के वीर गाथा प्रोजेक्ट में उनकी गाथाएँ सुनाई जाती हैं। तो इसलिए देखो डिफेंस मिनिस्ट्री और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाती हैं, ठीक है, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड वाले लोग कौन है, डिफेंस के होते होंगे, उनकी स्टोरी सुनाई जाती है जो बच्चे पढ़ते हैं उनको, ठीक है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें नॉमिनेट हुए हैं, 45 लाख स्टूडेंट। याद रखिएगा वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है ये पता होना चाहिए। पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ चली, डेकर इलेक्ट्रिक का आ रहा है मतलब लखनऊ में चली होगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। और डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के अंदर रेस्टोरेंट कहाँ खुला था, पंपकिन प्रयागराज में, राइट। बस इतना याद रखना है। बाकी स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम ये तो हर साल ही चलता रहता है, 17 सितंबर से शुरू हुआ, ठीक है। फोर्टनाइट कैंपेन होती है स्वच्छता ही सेवा। इसके अंदर सीएम ने फ्लैग ऑफ किया था नमो प्लैगाथॉन, एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस थी उसका नाम नमो प्लैगाथॉन कर दिया था, इतना याद रखिएगा। यूपी बिकम सेकंड टॉप इन्वेस्टर, यूपी जो है सेकंड स्टेट बन गया है इंडिया में जो इक्विटी मार्केट्स है उसमें 1 करोड़ रजिस्टर इन्वेस्टर को सरपास करने वाला, मतलब यूपी के लोग सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं अब इक्विटी मार्केट में। इससे पहले महाराष्ट्र है, बस महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और यूपी नंबर 2 पे है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, याद रखना यूपी सेकंड टॉप इन्वेस्टर है देश में। इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, तो ट्रेड शो तो ऑब्वियसली नोएडा वगैरह में ही हो गया, ऐसी हाई फाई चीज़ें, एक्सपो सेंटर, ठीक है, ट्रेड शो ये सब नोएडा में ही होता है हमेशा। लैब मित्र इनिशिएटिव, एक्चुअली जो लैब मित्र इनिशिएटिव है इसको नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लैब मित्र इनिशिएटिव को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिल गया। अब ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था जो कि वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है, एक प्राइवेट बैंक और एनजीओ की हेल्प से वो इतना फेमस हो गया कि इसको जो है नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिल गया लैब मित्र इनिशिएटिव को। अब उत्तर प्रदेश कोशिश कर रहा है कि पूरे स्टेट में इसको नाम को इस स्कीम को रन किया जाए, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको एज अ लैब रिपोर्ट चलाएंगे पूरे यूपी में, राइट। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन भेड़िया। बहराइच में एक भेड़िया निकल गया था भाई, सड़कों पे लोगों को मार रहा था, तो उसको कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन की नई चेयरमैन कौन बनी है, बबीता चौहान है आगरा की, नई प्रेसिडेंट हैं किस चीज़ की, उत्तर प्रदेश के स्टेट वुमेन कमीशन की। कैसे याद रखोगे, जो भी वुमेन कमीशन का भाई चीफ होना चाहिए, कमिश्नर हो, प्रेसिडेंट हो, अगर वुमेन कमीशन का है थोड़ा बेबाक होना चाहिए, थोड़ी बेबाक होनी चाहिए ना, तो बेबाक बबीता, बेबाक बबीता, बबीता इसलिए चुनी गई क्योंकि बबीता बेबाक है, राइट। तो बबीता चौहान आगरा की स्टेट वुमेन कमीशन की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला, ये सभी 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में चलाया गया, ठीक है। अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक चल रहा है, अभी चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा जुलाई में, तो पिछले साल अगस्त से चल रहा है, जुलाई तक चलेगा, राइट। तो ये याद रखना कि इसमें हर संडे को मोर देन 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये प्रोग्राम रन किए, ये मेले लगाए जाएंगे, फ्री में इलाज होगा, ठीक है। आरोग्य स्वास्थ्य मेला, ये जो मेला है ये हर संडे को मोर देन 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे अक्रॉस द स्टेट लगाए जाएंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो आगे वाली ट्रिक्स में ज़्यादा कुछ, आगे वाले जो न्यूज़ है इसमें ज़्यादा ट्रिक्स का है ही नहीं कुछ, बहुत सिंपल सी न्यूज़ है आगे वाली, इसलिए जितनी ट्रिक्स बतानी थी पीछे बता चुका हूँ। ये न्यूज़ बहुत ईजी है, तो बिना ट्रिक्स के याद हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ था, तो प्रयागराज में टूरिस्ट कियोस्क लगाए गए थे, टूरिस्ट को आसपास के एरिया के बारे में जानकारी देने के लिए, तो प्रयागराज जंक्शन पे लगाए गए थे, राइट। कहाँ पे सेट किए गए, प्रयागराज जंक्शन पे, और भी कुछ छोटे छोटे स्टेशन थे प्रयागराज के आसपास, वहाँ भी सेट किए गए थे, बट मेनली प्रयागराज जंक्शन पे थे टूरिस्ट कियोस्क। सैनिक स्कूल गोरखपुर में खोला, किसने खोला, जगदीप धनखड़ ने, जो वाइस प्रेसिडेंट है। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को, गोरखपुर यानी गोरक्षक, तो गोरक्षकों का एक पूरी सेना ही तैयार कर दी गई, सैनिक बन गए वो लोग, ठीक है। गोरक्षकों की एक सेना ही तैयार कर दी गई गोरखपुर में। बाकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम ब्रांड यूपी को प्रमोट करें आईटीबी एशिया में, ठीक है। आईटीबी एशिया क्या है, एशिया का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रैवल ट्रेड शो है जो कि सिंगापुर में होता है, ठीक है। उसमें यूपी गवर्नमेंट ट्राई किया कि जो ब्रांड यूपी है उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो ब्रांड यूपी को सिंगापुर के आईटीबी एशिया वाले कॉन्फ्रेंस में या ट्रेड शो में प्रमोट करने की बहुत कोशिश की गई। याद रखना ये कब हुआ था ट्रेड शो, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल, लगभग 57 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कूल खुले जा रहे हैं, सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल, ठीक है। इन स्कूल्स में क्लास 12 तक की क्लासें ली जाएंगी और प्री प्राइमरी लेवल क्लासेस भी ली जाएंगी, जिनको बाल वाटिका बोला जाएगा। और इन स्कूल में कोई सीबीएसई आईसीएसई करिकुलम नहीं चलेगा, यूपी बोर्ड का करिकुलम चलेगा। तो याद रखना चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल में
यूपी बोर्ड का करिकुलम चलेगा, सीबीएसई का नहीं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृति ग्राम देख लो क्या है। संस्कृति ग्राम जो है ये 5 एकड़ का महाकुंभ का जो मेला ग्राउंड था उसके अंदर बनाया गया है संस्कृति ग्राम, बस इतना याद रखिएगा। नाम से ही पता है महाकुंभ के अंदर संस्कृति हमारी थी पूरी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर, कंट्री का पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ खोला गया? गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो गाज़ियाबाद देखो बहुत चीज़ें कंट्री के पहली हो रही हैं। गाज़ियाबाद का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने पहली बार ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करा गाजे बाजे के साथ। वैसे ही गाजे बाजे के साथ इसने पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर भी खोल दिया गाज़ियाबाद ने गाजे बाजे के साथ। तो गाजे बाजे के साथ 2 चीज़ें हुई हैं, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है बस, दैट्स इट। देखो यूपी के 2 पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस कमिश्नरेट हैं जिनको आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड करा गया है। सबसे पहला तो गौतम बुद्ध नगर का पुलिस स्टेशन था। तो गौतम बुद्ध नगर का जो पुलिस कमिश्नरेट था उसको ऑलरेडी यूपी का फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस कमिश्नरेट डिक्लेयर किया जा चुका है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में रात में बहुत क्राइम होते थे, इस वजह से वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया, तो उनको तो आईएसओ प्रमाणित कर दिया गया। अगली बारी है सोनभद्र की। रिसेंटली सोनभद्र को भी आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया है। जो सोनभद्र पुलिस लाइन है उसको भी इंटरनेशनल आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया है। मतलब दिस इज नाउ द फर्स्ट पुलिस लाइन इन पूर्वांचल रीजन टू रिसीव दिस आईएसओ स्टैंडर्ड। तो 2 नाम याद रखना, गौतम बुद्ध नगर और सोनभद्र, दोनों को मिल गया है, ठीक है। सबसे पहली स्टेट ऑफ आर्ट ट्यूबरक्लोसिस लैब कहाँ खोली गई है? ठीक है, यहाँ खोली गई है ये गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस लैब ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है यहाँ पे, उसमें गौतम बुद्ध नगर में पहली ट्यूबरक्लोसिस लैब खोली गई, ठीक है। तो जब लोगों ने गौतम बुद्ध को किसी ने कुछ खिला दिया था, उनकी डेथ हो गई, चेस्ट में पेन हुआ था, लोगों ने कहा लग रहा है टीबी हो गया है, तो गौतम बुद्ध को टीबी हो गया था लास्ट मोमेंट पे, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो बस आपको याद रहे गौतम बुद्ध नगर में ट्यूबरक्लोसिस की लैब है। यूपी एग्रीज, ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट टू बूस्ट फार्मर इनकम। यूपी एग्री बताया ना, यूपी एग्री और प्रज्ञा एआई प्रज्ञा दोनों मिलकर क्या करेंगे? फार्मर को एआई बेस्ड सॉल्यूशन देंगे। वही सब चीज़ें, यूपी एग्री मतलब फार्मर की बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूपी ने जो उसका ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड टारगेट है उसका 101% अचीव कर लिया है। तो अपने आप में बस इतनी सी बात याद रखनी है। बाकी यूपी की एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी है 2024 की, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पर्सपेक्टिव से, तो इसको यू कैन इग्नोर। बस इसमें यही है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऑनलाइन, उन सभी को थोड़े पैसे देकर उनसे अपना प्रचार करवाएंगे ये लोग, ठीक है। उसमें भी उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि किस तरह की ऐड डालेंगे, 90 सेकंड का होगा तब एक वीडियो बना जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, बट इतना डिटेल में पूछेगा नहीं यारो जैसे एग्जाम में, तो यू कैन इग्नोर दिस। स्टॉप डायरिया ड्राइव, द यूपी गवर्नमेंट रोल्ड आउट द सेंटर्स कैंपेन ऑफ स्वच्छ गाँव शुद्ध जल बेहतर कल। ऑब्वियसली डायरिया क्यों होता है? गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से होता है, तो इसलिए एक सेंटर कैंपेन चलाई गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, स्वच्छ गाँव शुद्ध जल, ठीक है, ताकि डायरिया को रोका जा सके। तो मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस प्रिवेंटेबल डिजीज़ की वजह से ना मारे जाएं, इस वजह से ये कैंपेन चलाई जा रही है। काशी में जो है ओपन एग्री जंक्शन सेंटर चलाए जाएंगे, मतलब ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर सेल्फ हेल्प स्कीम एग्री जंक्शंस। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स खोले जाएंगे जहाँ पे कुछ 1 स्टॉप शॉप्स होंगी फार्मर्स के लिए, जहाँ पे वो अपनी सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर सब कुछ जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ उनको एक छत के नीचे मिल जाए, उसी को बोला जा रहा है ओपन एग्री जंक्शन सेंटर्स। कहाँ खोले गए हैं? काशी में। काशी यूजुअली किसी किसान का नाम ही होता था, मूवीज़ में आप देखते थे काशी आ जा इधर, तो किसानों के लिए काशी में खोला गया है एग्री जंक्शन सेंटर, इतना याद रखना। उत्तर प्रदेश के जो SCR है, जैसे दिल्ली के NCR है वैसे यूपी में SCR है, इसके डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? सिंपल है, लखनऊ श्रब, श्रब होती है ना, तो लखनऊ श्रब, श्रब मतलब सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और बाराबंकी। लखनऊ श्रब याद रखना, बस याद रहेगा। एक फैक्ट इस न्यूज़ में, बस एक फैक्ट याद रखना आप कि उत्तर प्रदेश में 3 फ्लड मैनेजमेंट जोन है टोटल। उत्तर प्रदेश में टोटल 3 फ्लड मैनेजमेंट जोन है। कभी बाढ़ आ जाए तो कितने जोन है मैनेज करने के लिए? 3 जोन है, बस इतना याद रखिएगा। आगे की न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। इरेडिकेट मलेरिया कब तक का टारगेट है यूपी का? 2027 तक का। जितना चाइल्ड लेबर को वाला है ना, वही सेम टारगेट 27 साल तक मलेरिया हटाने का भी है। चाइल्ड लेबर का भी 27 साल तक है, 2027 तक, ठीक है। 2027 तक मलेरिया को भी मिटाना यूपी में। दूसरी 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी स्कीम चलाई गई है जून 2024 से। इसमें सभी फैमिली की एक आईडी बनाई जाएगी ताकि एटलीस्ट हर फैमिली में एक जॉब प्रपोजल तो रहे, ठीक है। पूरी यूनिक आईडी बनाई जाएगी पूरे फैमिली की। आपको बताया मैंने कि उधर महाराज जी रो रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि रोवा जिन, ठीक है, रोहिन ला गया था। तो महाराज जी जो रोहिन वाली, क्यों रो रहे थे महाराज जी महाराजगंज में? क्योंकि वहाँ पे जटायु आ गया था। तो एशिया का पहला किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी महाराजगंज में ही है, जहाँ पे रोहिन महाराज है ना,
वहीं पे महाराजगंज में आपको किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी मिलेगा। वल्चर को जटायु बोलते थे ना रामायण में, तो जटायु से याद रखना, ये रेड हेडेड वल्चर होता है, इसलिए महाराज जी रो रहे थे, देख के डर गए थे। तो इसको जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर भी बोला जाता है। तो वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? महाराजगंज में, जहाँ पे रोहिन बैराज है। दोनों चीज़ें लिंक करके पढ़ोगे तो एग्जाम में नहीं बोलोगे। बाकी ये जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसमें सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल भी हैं और नॉन बेलेबल भी हैं। इसमें अगर पकड़े गए आप लोग पेपर की हेराफेरी करते हुए तो आपको जेल भी तो होगी, साथ ही साथ 2 साल की जेल और उम्र कैद भी हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इतनी सी बात याद रखना बस। बाकी जो टाटा सन्स कंपनी है उसने अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कुछ पैसा उनको सामाजिक कार्य में लगाना होता है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अयोध्या में एक इंडियन टेम्पल्स का म्यूज़ियम बना दिया जाए। जितने भी टेम्पल हैं सबका एक म्यूज़ियम बनाया जाए अयोध्या में। तो एक सदर तहसील के पास मांझा जमथारा गांव है अयोध्या में, वहाँ पर ये म्यूज़ियम ऑफ टेम्पल्स बनाया जा रहा है अयोध्या में। तो क्वेश्चन यही आएगा, म्यूज़ियम ऑफ टेम्पल्स कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। कौन बनवा रहा है? टाटा सन्स। जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में यूपी नंबर 1 है। इसका मतलब यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन लोग की जो ग्रोथ पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल, वो अच्छा है क्योंकि ये लोग टाइम पे अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर दे रहे हैं। यूपी प्रगति एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, देखो इसमें भी वही है, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ और जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है इनके साथ मिलकर यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है एक प्रोग्राम, जिसमें यही होगा कि डायरेक्ट सीडिंग वाली प्रैक्टिस हो गई, राइट, ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। मतलब जितनी भी क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस है वो यूपी प्रगति के वाली स्कीम में उसको मतलब यूज़ किया जाएगा, राइट। वर्ल्ड बैंक, वाटर रिसोर्स ग्रुप, इसके साथ मिल करके प्लस मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये लोग मिल करके यूपी में क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस को चालू रखेंगे। बस इतना याद रखना कि यूपी प्रगति है तो ऑप्शन देख के पहचान लोगे ना कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ है, बस इतना ही पूछेगा, बहुत डीप में नहीं। सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में जो वाराणसी है उसको दुनिया में एक सिटी के तौर पे सेलेक्ट किया गया है टू पार्टिसिपेट इन द सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज अलॉन्ग विद डेट्रॉयट एंड वेनिस। डेट्रॉयट और वेनिस जैसी सिटीज़ से कौन कम्पीट कर रहा है? वाराणसी। बहुत बड़ी बात है, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही वाराणसी के लिए बहुत बड़ी बात है। सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में वाराणसी पार्टिसिपेट कर रहा है। याद रखना किसके साथ? डेट्रॉयट और वेनिस के साथ, राइट। किसने होस्ट किया है इस चैलेंज को? टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन है। ये भी आ सकता है, आपको लगेगा कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क तो नहीं कर रहा है, नहीं, टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन कर रहा है, ठीक है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल आया है। इसके तहत याद रखना कि जो लोकायुक्त और जो उप लोकायुक्त हैं उनका जो टेन्योर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 8 साल का होता था ना, अब 5 साल का कर दिया गया है। इनकी जो मैक्सिमम एज है उनको इंक्रीज़ कर दी गई है 70 साल तक। 8 ईयर से 5 ईयर कर दिया गया और मैक्सिमम एज को 70 साल कर दिया गया। हेल्थ एटीएम कहाँ खोले जा रहे हैं? गोरखपुर में। 19 हेल्थ एटीएम खोले गए हैं गोरखपुर में, बस इतना याद रखिएगा। ट्राइबल म्यूजियम्स कहाँ खोले जा रहे हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। तो आपको बस इतना याद रखना है, ट्राइबल लोग एक दूसरे को एसएमएस कर रहे हैं, जो ट्राइबल पीपल है ना वो एक दूसरे को एसएमएस कर रहे हैं। तो बस सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, महाराजगंज एसएमएस कर रहे हैं एक दूसरे को ट्राइबल पीपल, बस इतना याद रखना है। गाँव मत याद रखना, 3 जगह है बस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। यहाँ पे ट्राइबल लोगों के लिए म्यूजियम खोल रहे हैं, एसएमएस से याद रखना। एक डॉल्फिन सेंचुरी बन रही है चंबल सेंचुरी में। चंबल सेंचुरी जो नेशनल चंबल सेंचुरी है यूपी में, उसमें डॉल्फिन सेंचुरी बन रही है। तो वाराणसी मार के मत आ जाना, चंबल सेंचुरी है यूपी में, वहाँ बन रही है, ठीक है। और ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है इसकी खास बात ये है कि ये 3 स्टेट में फैली हुई है, एमपी, राजस्थान और यूपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो नेशनल चंबल सेंचुरी है वो सिर्फ यूपी में नहीं है, एमपी में, राजस्थान में, यूपी में, तीनों जगह फैली हुई है। इसीलिए डॉल्फिन सेंचुरी बनवाई जा रही है, अब तीनों देशों में फैली रहेगी। यूपी में सपोज कोई डिजास्टर आ गया तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए ना, लोग कैसे बचाएंगे दूसरे को। तो डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है बरेली और झांसी में। कभी भी किसी बड़े डिजास्टर के झांसे में अगर आप लोग आ गए तो यहाँ पे सेंटर्स हैं बड़े डिजास्टर के झांसे में, यानी बरेली और झांसी में डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर है। लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज फर्स्ट हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट्स विल बी ओपन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे पहले हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। कहाँ पे? आगरा में, क्योंकि आगरा में टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा है। तो वहीं पे ऐसी चीज़ें खोली जाएंगी, जो हेरिटेज पार्क है, रेलवे कोच रेस्टोरेंट है, ये सब आगरा में खोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा है ताजमहल वगैरह की वजह से। तो इतनी चीज़ें आपकी यूपी की न्यूज़ में हैं, इसको अच्छे से रिवाइज़ करो। एग्जाम के पहले इस वीडियो को बस एक बार और देख लेना, आपकी यूपी रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे अगर इस बुक से आ रहे हैं तो फिर गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड कमेंट में लिखो
सिस्टम फाड़ देंगे। गुड बाय।